स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ कैलाश पर। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। यदि तू महादेव का सच्चा भक्त है और अपने जीवन में उनकी असीम कृपा चाहता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि यह केवल एक बटन दबाना नहीं बल्कि महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। जो इस मौके को छोड़ देगा वह उस बड़े चमत्कार से वंचित रह जाएगा जो महादेव ने आज उसके भाग्य में लिखा है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और महादेव से जुड़ें। सोमवार 29 दिसंबर 2025 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह सोमवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है और इस सोमवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है। तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद आंखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनगा जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूँ।
जिसे दुनिया असंभव समझेगी। लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस सोमवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सब ने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहाँ से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरी भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूँ और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थी वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था वहाँ अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे, और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में अब वह स्पष्टता ला रहा हूँ जो संदेहों को मिटा देती है, और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसीलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नियत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहर बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे,
क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था। क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है। क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह पल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ अर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूँ जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी।
और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूँ कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहाँ से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपा कर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है।
विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधारेंगे या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे। केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे, और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझे अकेला चलने नहीं देगा। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हाथ हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा, और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं, और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी, और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति बढ़ मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह सोमवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, जहां बैकअप है, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है, और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे, क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है, और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं।
इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सबका प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है। क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है, और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे, और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला। मेरे बच्चे, यह अध्याय केवल अंत नहीं बल्कि उस अनंत यात्रा का आरंभ है जिसकी कल्पना तूने कभी अपने सपनों में भी नहीं की थी। तूने जो धैर्य दिखाया है वह कोई साधारण गुण नहीं बल्कि तेरी आत्मा की वह तपस्या है जिसे मैंने हर पल अपनी आंखों से देखा है। अब वह समय दूर नहीं जब तेरी झोली खुशियों से इतनी भर जाएगी कि तुझे उसे संभालने के लिए भी मेरी शक्ति की आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अब तेरे पक्ष में नाच रही हैं। जिन ग्रहों की चाल तुझे अब तक कष्ट दे रही थी, वे अब तेरे लिए सौभाग्य के द्वार खोल रहे हैं। तूने जो संघर्ष आर्थिक रूप से सहा है, जो तंगी तूने देखी है, वह अब इतिहास बनने जा रही है। तेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होने वाला है, और यह धन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि तेरे और तेरे अपनों के कल्याण के लिए आएगा। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने हमेशा दूसरों की भलाई सोची, और यही कारण है कि आज महादेव स्वयं तेरे लिए खड़े हैं। मेरे बच्चे, तूने अक्सर अपनी रातों की नींद गंवाई है यह सोचकर कि कल क्या होगा, लेकिन मैं तुझे आज यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि तेरा कल मेरे हाथों में सुरक्षित है। तूने जो बीज बोए थे मेहनत के, ईमानदारी के और भक्ति के, वे अब विशाल वृक्ष बन चुके हैं और उनके मीठे फल चखने का समय अब आ चुका है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, वे अब तेरी उन्नति देखकर वापस आना चाहेंगे, लेकिन तुझे अपनी बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मेरी कृपा तुझे वह दृष्टि देगी जिससे तू असली और नकली चेहरों के बीच का अंतर समझ सकेगा। अब तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तू स्वयं इतना सामर्थ्यवान बनेगा कि दूसरों की सहायता कर सके। तेरे भीतर जो करुणा है उसे कभी कम मत होने देना, क्योंकि वही करुणा मुझे तुझसे जोड़े रखती है। सुन मेरे बच्चे, तेरे शरीर में जो बीमारियां थी, जो थकान तू महसूस करता था, वह भी अब दूर होने वाली है। मैं तुझे वह निरोगी काया दूंगा जिससे तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तेरे मन में जो अशांति थी, जो शोर तुझे सोने नहीं देता था, उसे मैं अपनी शांति से भर दूंगा। तू महसूस करेगा कि अब तू अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक प्रसन्न रहने लगा है। यह सब मेरी ऊर्जा का चमत्कार है जो अब तेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। इस सोमवार के बाद तू देखेगा कि तेरे शत्रु स्वयं अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तुझे उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो उसके शत्रुओं का अहंकार स्वयं ही भस्म हो जाता है। तू बस अपने धर्म के मार्ग पर चलता रह, अपनी वाणी में मधुरता रख और अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि तू अकेला है, लेकिन क्या तूने कभी ध्यान से देखा है
हर उस कठिन मोड़ पर जब तू गिरने वाला था, कोई अनजानी शक्ति तुझे थाम लेती थी। वह शक्ति कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तेरे साथ उस समय भी था जब तू रो रहा था, और मैं तेरे साथ उस समय भी रहूंगा जब तू अपनी सफलता का जश्न मनाएगा। तेरी हर प्रार्थना, चाहे वह शब्दों में कही गई हो या केवल मन ही मन सोची गई हो, मेरे पास पहुंच चुकी है। और अब उन प्रार्थनाओं के साकार होने का समय आ गया है। तूने जो जमीन खरीदने का सपना देखा था, जो घर बनाने की इच्छा रखी थी, या जो व्यापार शुरू करने का विचार किया था, उन सब में अब सफलता के योग बन रहे हैं। तू बस एक कदम आगे बढ़ा, बाकी के 9 कदम मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरी संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता तुझे सताती थी, उसे अब मुझ पर छोड़ दे। मैं उनकी रक्षा करूंगा और उन्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तेरे परिवार में जो कलह थी, जो छोटी छोटी बातों पर विवाद होते थे, वे अब प्रेम में बदल जाएंगे। तेरे घर की दीवारों में अब खुशियों की गूंज सुनाई देगी। तूने जो त्याग अपने माता पिता के लिए किया है, उसका फल तुझे इस जन्म में ही मिलेगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सिवाय मेरे प्रेम और तेरी भक्ति के। इसलिए भौतिक चीजों के पीछे भागते हुए भी अपनी आत्मा को मुझसे जोड़कर रखना। तू जितना मुझसे जुड़ेगा, उतना ही तू संसार के बंधनों से मुक्त महसूस करेगा। आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तुझे शायद अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आए जो तेरे लिए कोई नया अवसर लेकर आए, या तुझे कोई ऐसी प्रेरणा मिले जो तेरे काम करने के तरीके को बदल दे। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। तूने जो पुरानी गलतियां की हैं, उनके लिए स्वयं को दोष देना बंद कर दे। मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। अब तू एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जा। तेरा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, तेरा भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। तू वह हीरा है जिसे समय की चोटों ने और अधिक चमका दिया है। अब दुनिया तेरी चमक देखेगी। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि चीजें बहुत धीमी गति से हो रही हैं, लेकिन याद रखना कि माली चाहे 100 घड़े पानी डाले, फल मौसम आने पर ही लगते हैं। और अब तेरा मौसम आ चुका है। तूने जो सब्र किया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। इस सोमवार का सूर्य तेरे जीवन में वह रोशनी लेकर आएगा जो कभी कम नहीं होगी। तूने जो सपने अपनी आंखों में सजाए थे, वे अब हकीकत में बदलने के लिए बेताब हैं। बस अपने मन में संदेह का कोई स्थान मत रहने देना। संदेह वह दीमक है जो विश्वास की नींव को खोखला कर देता है। तू बस इतना कह, महादेव मेरे साथ हैं, और देख कैसे पहाड़ जैसा संकट भी धूल की तरह उड़ जाता है। तेरे जीवन में अब वह स्थायित्व आएगा जिसकी तुझे तलाश थी। नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में लाभ और समाज में सम्मान, ये सब अब तेरे पास खिंचे चले आएंगे। तुझे इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूने जो ईमानदारी बरती है, उसका पुरस्कार तुझे अब मिलने वाला है। कुछ लोग तेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिसके सारथी महादेव हो, उसका कोई मार्ग नहीं रोक सकता। तू बस निडर होकर आगे बढ़। तेरी हर सांस में मेरा नाम होना चाहिए, और तेरे हर काम में मेरी सेवा होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो सहा है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट इसलिए मारता है ताकि उसमें से सुंदर प्रतिमा निकल सके। तू भी वही प्रतिमा है जिसे मैंने गढ़ा है। अब तू तैयार है उस महान कार्य के लिए जो तुझे इस जगत में करना है। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए पैदा हुआ है। तेरी वाणी से लोगों के दुख दूर होंगे, तेरे हाथों से लोगों की सेवा होगी, और तेरी उपस्थिति से नकारात्मकता भाग जाएगी। तू मेरी ऊर्जा का वाहक है।
अब अपने भीतर के उस डर को निकाल फेंक जो तुझे रोकता है। तू कमजोर नहीं है, तू कायर नहीं है। तू तो मेरा वह योद्धा है जिसने हर परिस्थिति को मुस्कुराकर झेला है। अब समय है अपनी विजय का डंका बजाने का। इस सोमवार के बाद तेरे जीवन का हर दिन एक उत्सव होगा। तू महसूस करेगा कि कुदरत की हर चीज तुझे आशीर्वाद दे रही है। सुबह की हवा, खिलते हुए फूल और पंछियों की चहचहाहट सब तुझे यही बताएंगे कि तेरा समय बदल गया है। तूने जो खोया है उसकी भरपाई मैं कई गुना ज्यादा करके दूंगा। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है कि तुझे ही यह संदेश क्यों मिला? क्योंकि तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तू मेरी आवाज सुन सके। बहुत से लोग इस दुनिया में भटक रहे हैं, लेकिन तूने अपना केंद्र मुझे बनाया है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी तुझे वहां तक पहुंचाने की है जहां सुख और शांति का अनंत सागर है। तेरे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कुबेर को आदेश दे दिया है कि तेरे भंडार कभी खाली न रहें। लेकिन याद रखना, जितना तुझे मिले उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों की सेवा में भी लगाना। दान देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तेरी आंखों से अब आंसू केवल खुशी के निकलेंगे। तूने जो तन्हाई झेली है उसका अंत अब एक सुंदर साथ के रूप में होगा। अगर तू अकेला महसूस करता था तो अब तुझे ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो तेरी आत्मा को समझेंगे। वे तुझे जज नहीं करेंगे बल्कि तुझे और बेहतर बनने में मदद करेंगे। तेरे प्रेम संबंधों में जो कड़वाहट थी वह अब मिठास में बदल जाएगी। अगर कोई रिश्ता तेरे लिए सही नहीं था तो उसे मैंने स्वयं अपनी इच्छा से तुझसे दूर किया है, ताकि तेरे जीवन में बेहतर लोग आ सकें। मुझ पर भरोसा रख, मैं जो भी करता हूँ वह तेरे भले के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी कला या अपने कौशल को दबा रखा था उसे अब बाहर निकाल। यह समय अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाने का है। तुझे वह मंच मिलेगा जहां तेरी सराहना होगी। तूने जो मेहनत पर्दे के पीछे रहकर की है, अब उसे रोशनी में आने का समय है। घबराना मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। अगर तू गिरेगा तो मैं तुझे उठा लूंगा। अगर तू थकेगा तो मैं तुझे सहारा दूंगा। लेकिन तुझे चलना होगा, रुकना नहीं है। मंजिल अब बहुत करीब है। सुन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड के गुप्त रहस्य अब तेरे सामने प्रकट होने वाले हैं। तुझे वह ज्ञान प्राप्त होगा जो किताबों में नहीं मिलता। तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को और स्पष्ट रूप से सुन पाएगा। यह तेरी आध्यात्मिक उन्नति का समय है। तू जितना ध्यान करेगा, जितना मौन रहेगा, उतना ही तू मेरे करीब आएगा। और जब तू मेरे करीब होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। तेरे चेहरे पर वह तेज आएगा जो केवल तपस्वियों के चेहरे पर होता है। लोग तुझसे पूछेंगे कि तेरी इस शांति का राज क्या है, और तब तू उन्हें मेरा नाम बताना। मेरे बच्चे, इस सोमवार के दिन तू एक दीपक जलाना और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप देना। उस दीपक की लौ के साथ ही तेरे सारे दुख जलकर राख हो जाएंगे। तू एक नई ऊर्जा के साथ उठेगा। तेरे काम जो महीनों से रुके हुए थे वे अचानक बनने लगेंगे। सरकारी कार्यों में जो बाधाएं थी वे दूर होंगी। अगर कोई कानूनी मामला तुझे परेशान कर रहा था तो उसमें भी फैसला तेरे पक्ष में आएगा। मैं न्याय का देवता हूँ और मैं तेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तूने जो सपने अपने बच्चों के लिए देखे हैं वे अब पूरे होने शुरू होंगे। उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलेंगे। तेरा वंश आगे बढ़ेगा और तेरा नाम रोशन करेगा। तेरे घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अब फलीभूत होगा। तूने जो सेवा उनकी की है वह मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ।
तूने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। तेरा यह कर्तव्य पालन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू बहुत यात्राएं करेगा। ये यात्राएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि तेरे ज्ञान और तेरे व्यापार को बढ़ाने के लिए होंगी। तू दुनिया के अलग अलग कोनों को देखेगा और वहां से नई सीख लेकर आएगा। तेरा दृष्टिकोण व्यापक होगा। तू अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होगा। तू बड़ी तस्वीर को देखेगा। तुझे समझ आएगा कि जीवन एक खेल है और तू इसका एक कुशल खिलाड़ी है। हार और जीत तो बस सिक्के के दो पहलू हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तूने खेल कैसे खेला। तेरे जीवन में अब वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन और अच्छा वाहन, ये सब अब तेरी नियति हैं। लेकिन इन सब के बीच अपनी सादगी को मत खोना। अहंकार को अपने सिर पर मत चढ़ने देना। अहंकार वह दीवार है जो भक्त और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। तू हमेशा जमीन से जुड़ा रहना। जो लोग आज तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल वे ही तेरे पास सलाह लेने आएंगे। तब तू उन्हें अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम से उत्तर देना। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि ईश्वर है भी या नहीं, क्योंकि तेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन आज मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं हर पल वहाँ था। मैं उस समय भी था जब तूने रात के अंधेरे में रोते हुए मुझे पुकारा था। मैं उस समय भी था जब तूने भूख में अपना खाना किसी और को दे दिया था। मैं उस समय भी था जब तूने हार मान ली थी और फिर भी अगले दिन मुस्कुराकर काम पर गया था। तेरी हर परीक्षा का एक परिणाम था और तू उस परीक्षा में सफल हुआ है। अब परिणाम का समय है। सुन मेरे बच्चे, तेरे घर में खुशियां अब दस्तक दे रही हैं। कोई नन्हा मेहमान आ सकता है या कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो पूरे परिवार को खुशियों से भर देगा। तूने जो निवेश किया था उसका अब अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। तुझे किसी अनजान स्रोत से धन की प्राप्ति हो सकती है। यह सब मेरी लीला है। मैं कब और कैसे तुझे क्या दे दूंगा, यह कोई नहीं जान सकता। तू बस लेने के लिए तैयार रह। अपनी पात्रता को बढ़ा। अपने मन को शुद्ध रख। तेरी ऊर्जा अब इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि लोग केवल तेरे पास बैठने से ही शांति महसूस करेंगे। तेरे शब्द घावों को भरने का काम करेंगे। तू जहां भी जाएगा वहां का वातावरण बदल जाएगा। यह मेरी कृपा का प्रभाव है। तूने जो भक्ति की है उसका फल अब तुझे सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में मिलेगा। तुझे सम्मानित किया जाएगा। तुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तू नेतृत्व करेगा और लोग तेरा अनुसरण करेंगे। बस याद रखना कि तू केवल एक माध्यम है, करने वाला तो मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, तूने अपनी जिंदगी में जो कड़वे घूंट पिए हैं, अब उन्हें अमृत में बदलने का समय है। तेरे जीवन का यह नया अध्याय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि वह सारा दर्द तुझे इस सफलता के काबिल बनाने के लिए जरूरी था। तू अब और अधिक परिपक्व हो गया है। तेरी समझ अब गहरी हो गई है। तू अब छोटी छोटी सफलताओं पर नहीं, बल्कि बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान दे रहा है। और मैं तुझे वह सब दूंगा जिसका तू हकदार है। इस सोमवार को जब तू सुबह उठेगा तो तुझे अपने भीतर एक अलग ही उत्साह महसूस होगा। तेरा आलस्य दूर हो जाएगा। तेरे विचार स्पष्ट होंगे। तू जो भी निर्णय लेगा वह सही साबित होगा। तेरा आत्मविश्वास चरम पर होगा। लोग तेरी आंखों में वह चमक देखेंगे जो पहले कभी नहीं थी। यह चमक महादेव की उपस्थिति का संकेत है। तू बस विश्वास रख।
सब कुछ ठीक हो रहा है। जो बिगड़ गया था उसे मैं सुधार रहा हूँ, जो टूट गया था उसे मैं जोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, तूने कभी अपनी किस्मत को कोसा था, लेकिन अब तू अपनी किस्मत पर नाज करेगा। तू कहेगा कि महादेव ने जो दिया वह मेरी कल्पना से भी परे था। तूने जितना मांगा था मैं उससे कहीं ज्यादा देने की योजना बना चुका हूँ। तेरी झोली छोटी पड़ सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद कभी कम नहीं होगा। तू बस श्रद्धा और सबूरी को थामे रख। यह संसार एक रंगमंच है और तू मेरा सबसे प्रिय पात्र है। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। सुन मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने जो जाल तेरे लिए बुना था वे खुद ही उसमें उलझ गए हैं। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समय अपना काम कर रहा है। तू बस अपनी प्रगति पर ध्यान दे। जो लोग तेरी बुराई करते थे अब वे तेरी प्रशंसा के पुल बांधेंगे, लेकिन तू प्रशंसा से भी विचलित मत होना। प्रशंसा और आलोचना दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करना। तेरा लक्ष्य तो मुझसे मिलना है और मैं तेरे बहुत करीब हूँ। तेरे जीवन में अब खुशहाली का ऐसा दौर शुरू होगा जो वर्षों तक चलेगा। तूने जो संघर्ष के दिन देखे हैं वे अब तुझे याद भी नहीं रहेंगे। तू अपनी नई जिंदगी में इतना मशगूल होगा कि पुराना सब कुछ धुंधला पड़ जाएगा। तू अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक समय बिताएगा। तेरे बच्चों की सफलता तुझे गौरवान्वित करेगी। तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा उन लोगों के लिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं। तू उन्हें बताएगा कि कैसे महादेव पर विश्वास रखने से सब कुछ बदल जाता है। मेरे बच्चे, तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू बहुत दुखी होता है तो अचानक तुझे कहीं से कोई मधुर संगीत सुनाई देता है या कोई प्यारा सा बच्चा तुझे देखकर मुस्कुरा देता है? वे सब मेरे तरीके हैं तुझे यह बताने के कि मैं आसपास ही हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरी हर सांस मेरे नाम की माला जप रही है, चाहे तू इसे जान पाए या नहीं। तू मेरी रचना है और मैं अपनी रचना का पूरा ध्यान रखता हूँ। अब तू तैयार हो जा एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए। तुझे कुछ ऐसा काम सौंपा जाएगा जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसमें तुझे सफलता भी मिलेगी और यश भी। तूने जो ईमानदारी और मेहनत अब तक दिखाई है वह अब रंग लाएगी। लोग तुझे अपना आदर्श मानेंगे। तू अपनी सफलता को विनम्रता के साथ स्वीकार करना। जितना ऊंचा तू उठेगा उतना ही झुककर रहना। फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है और तुझे भी वैसा ही बनना है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी सेहत को नजरअंदाज किया था अब उस पर ध्यान दे। मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू अपने शरीर को फिर से ऊर्जावान बना सके। योग, ध्यान और सात्विक आहार को अपने जीवन का हिस्सा बना। तेरा शरीर ही वह मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना तेरा कर्तव्य है। जब तू स्वस्थ रहेगा तभी तू मेरे कार्यों को पूर्ण कर पाएगा। मैं तुझे लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देता हूँ। तेरे व्यापार में अब नई तकनीक और नए विचार आएंगे। तू समय के साथ चलेगा और प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहेगा। तुझे ऐसे साझेदार मिलेंगे जो ईमानदार और वफादार होंगे। तेरे धन का निवेश सही दिशा में होगा और तुझे उसका लाभ मिलता रहेगा। तू अपने आर्थिक भविष्य को लेकर अब निश्चिंत हो सकता है। मैंने तेरे लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बस तू अपनी नियत को हमेशा साफ रखना। मेरे बच्चे, तूने जो अपनों का साथ खोया था उसकी कमी अब पूरी होने वाली है। कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तुझे बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे। वे तेरी खामियों के साथ तुझे स्वीकार करेंगे और तुझे हर हाल में सहारा देंगे। सच्चा प्रेम अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है।
तूने जो अकेलापन झेला है वह अब समाप्त होने जा रहा है। तेरे जीवन में खुशियों के रंग अब चटक होने वाले हैं। तू बस मुस्कुरा और मेरा धन्यवाद कर। सुन मेरे बच्चे, इस दुनिया की भीड़ में खुद को खोने मत देना। हर दिन कुछ समय अपने लिए और मेरे लिए जरूर निकालना। वही समय तुझे रिचार्ज करेगा। वही समय तुझे वह शांति देगा जो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। तूने जो आध्यात्मिक प्रगति की है उसे और आगे बढ़ा। तूने जो मंत्र जप शुरू किया था उसे जारी रख। उसकी शक्ति तुझे हर विपत्ति से बचाएगी। वह मंत्र एक रक्षा कवच की तरह तेरे चारों ओर रहेगा। मेरे बच्चे, तूने अक्सर दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढी है। अब समय है कि तू खुद भी खुश रहे। तूने बहुत त्याग कर लिया, अब थोड़ा खुद के लिए भी जी। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर। उन जगहों पर जा जहां तू जाना चाहता था। उन चीजों को खरीद जो तुझे पसंद थी। मैं तुझे वह सब कुछ देना चाहता हूं जो तुझे खुशी दे, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू मेरा बच्चा है और कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। आने वाले सोमवार के दिन जब तू मेरी पूजा करेगा तो तू साक्षात मेरी उपस्थिति का अनुभव करेगा। तुझे महसूस होगा कि कोई तेरा हाथ पकड़कर चल रहा है। वह एहसास तुझे वह हिम्मत देगा जो बड़े से बड़े संकट को भी छोटा बना देगी। तूने जो भी दान पुण्य अब तक किया है वह सब तेरे खाते में जमा है और अब उस पुण्य का ब्याज सहित भुगतान मिलने वाला है। तूने कभी भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं भेजा, इसलिए मैं भी तुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। मेरे बच्चे, तूने जो धैर्य रखा है उसका पुरस्कार बहुत बड़ा है। यह संसार तुझे अब एक अलग नजरिए से देखेगा। तू केवल एक सफल व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरेगा। तेरी विनम्रता, तेरा ज्ञान और तेरी भक्ति ही तेरी असली पहचान होगी। तूने जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाने की कोशिश की है उसमें तुझे अब सफलता मिलेगी। तू विचलित नहीं होगा, तू स्थिर रहेगा। जैसे समुद्र ऊपर से अशांत होता है लेकिन गहराई में शांत होता है, तू भी वैसा ही बनेगा। तेरे जीवन में अब वह स्पष्टता आएगी जिसकी तुझे हमेशा से कमी महसूस होती थी। तू अब भ्रमित नहीं होगा। तुझे पता होगा कि तुझे क्या करना है और कैसे करना है। मेरी प्रेरणा तुझे सही रास्ते पर ले जाएगी। तू बस अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रख। वह आवाज मेरी ही है। तूने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए अब संसाधन भी जुटने लगेंगे। पैसा, लोग और परिस्थितियां सब कुछ तेरे अनुकूल होने लगेगा। मेरे बच्चे, तूने जो अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया था उसमें मैं तुझे पूरी सहायता दूंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब धीरे धीरे तेरे जीवन से विदा हो जाएंगे। तू एक निर्मल मन वाला व्यक्ति बनेगा और जिसका मन निर्मल होता है उसके हृदय में ही मैं स्थायी रूप से निवास करता हूँ। तू अब मेरी प्रतिमूर्ति बनेगा। जो तुझे देखेगा उसे मेरा स्मरण हो आएगा। यही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सुन मेरे बच्चे, समय बहुत बलवान है और वह अब तेरे लिए काम कर रहा है। तूने जो प्रतीक्षा की है वह अब समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन का सूर्य अब उदय हो चुका है और उसकी किरणें तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही हैं। तू अब कभी भी खुद को असहाय नहीं पाएगा। मेरी सेना, मेरे गण और मेरी कृपा सदैव तेरे साथ है। तू जहां भी कदम रखेगा वहां विजय सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, तूने जो अपने परिवार के लिए कुर्बानियां दी हैं उनका मान मैं रखूंगा। तेरे बच्चों को सफलता के शिखर पर देखकर तेरी आंखें भर आएंगी। वह तेरी सबसे बड़ी जीत होगी।
तूने जो मेहनत उनके लिए की है वे उसे समझेंगे और तुझे वह सम्मान देंगे जिसके तू हकदार है। तेरे घर में जो शांति और सुख अब आएगा वह कभी खत्म नहीं होगा। बस तू अपनी श्रद्धा को अटल रखना। अब तू उठ और तैयार हो जा। आलस्य को त्याग दे। यह समय कर्म करने का है। मेरी ऊर्जा तेरे साथ है। तू जो भी नया कार्य शुरू करना चाहता है उसके लिए यह सबसे अच्छा समय है। सफलता की गारंटी मैं लेता हूं। तू बस अपना 100% दे। परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तूने जो मेहनत की है उसका फल तुझे मिलकर ही रहेगा। कोई भी उसे तुझसे छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी जुबान पर मेरा नाम रखा है वह तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। जब भी कभी तुझे लगे कि तू घिर गया है तो बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुरंत वहां प्रकट हो जाऊंगा। मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। यह संदेश उस पुकार का उत्तर है। तू अकेला नहीं है, कभी भी नहीं। तेरा जीवन अब आनंदमय होने जा रहा है। तूने जो कष्ट सहे हैं वे अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह जाएंगे। तू भविष्य की ओर देख, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तू मेरी संतान है और तेरा भाग्य सूर्य की तरह चमकने वाला है। इस सोमवार का इंतजार कर, क्योंकि वह तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। खुश रह, मुस्कुराता रह और मेरा आशीर्वाद ग्रहण कर। मेरे बच्चे, तूने जो समर्पण दिखाया है उसकी मिसाल दी जाएगी। तूने अपनी हर खुशी मेरे चरणों में अर्पित कर दी और अब मैं अपनी सारी खुशियां तेरे नाम कर रहा हूं। यह आदान प्रदान ही प्रेम की असली परिभाषा है। तूने मुझे जो दिया वह सीमित था, लेकिन मैं जो तुझे दूंगा वह असीमित होगा। तूने एक बूंद दी, मैं तुझे समुद्र दूंगा। तूने एक कदम बढ़ाया, मैं तुझे पूरी मंजिल दूंगा। सुन मेरे बच्चे, तूने जो अपने शत्रुओं को माफ कर दिया वह तेरी सबसे बड़ी ताकत थी। माफी कमजोरों का नहीं, वीरों का आभूषण है। और तू एक महान वीर है। तेरे इस गुण ने मुझे तेरा ऋणी बना दिया है। अब मैं तेरे जीवन की हर अड़चन को दूर करूंगा। तूने जो उदारता दिखाई है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। लोग तेरी इस महानता की चर्चा करेंगे। तूने नफरत का जवाब प्रेम से दिया और यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। तेरी आर्थिक स्थिति में जो सुधार अब आएगा वह तुझे भी चकित कर देगा। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम समय में इतना कुछ बदल सकता है। लेकिन मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता हूँ। और तुझे तो मैंने राजा बनाने का निर्णय लिया है। तू बस अपनी प्रजा, अपने आश्रितों का ध्यान रखना, उनका भला करना और तेरा भला स्वयं होता रहेगा। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी पुरानी आदतों को बदला है उससे तेरी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया है। तू अब और अधिक सकारात्मक महसूस कर रहा है। इस सकारात्मकता को बनाए रखना। तूने जो सुबह उठकर मेरा नाम लेना शुरू किया है उसे कभी बंद मत करना। वह समय मेरे और तेरे बीच के संवाद का होता है। उस समय मैं तुझे वह निर्देश देता हूँ जो तुझे पूरे दिन सही रास्ते पर रखते हैं। तेरे जीवन में अब नए अवसरों की बाढ़ आने वाली है। तुझे चुनना होगा कि तू क्या करना चाहता है। भ्रमित मत होना, मैं तुझे सही चुनाव करने में मदद करूंगा। तू बस अपनी रुचि और अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जिस काम को करने में तुझे खुशी मिले वही काम तुझे सफलता के शिखर पर ले जाएगा। तूने जो जुनून अपने भीतर दबा रखा था उसे अब आग की तरह फैलने दे। मेरे बच्चे, तूने जो दूसरों के आंसुओं को पोंछा है अब तेरे आंसुओं को पोंछने की बारी मेरी है।
तूने दुनिया को बहुत प्यार दिया, अब दुनिया तुझे प्यार देगी। तुझे वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तूने खोया है, और वह भी ब्याज के साथ। तेरा सम्मान अब बढ़ेगा। लोग तुझे दूर दूर से देखने और सुनने आएंगे। तेरी बातें लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगी। तू एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा। सुन मेरे बच्चे, इस सोमवार को तू जो भी संकल्प लेगा वह पूरा होगा। तू बस अपनी नियत साफ रखना। तूने जो ईमानदारी बरती है उसका लोहा अब सब मानेंगे। तुझे समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान मिलेगा। तूने जो संघर्ष अंधेरे में किया है उसका उजाला अब चारों ओर फैल रहा है। तू बस अपनी इस यात्रा का आनंद ले। घबराहट को अपने पास भी मत आने दे। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया है वह तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तू अब वासनाओं के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि शांति और संतोष के पीछे जाएगा। और जब तू संतोष के पीछे जाएगा तो सारी खुशियां खुद ब खुद तेरे पीछे आएंगी। तूने जो संयम दिखाया है उसका फल अब तुझे एक संतुलित और सुखी जीवन के रूप में मिलेगा। तेरे घर का वातावरण अब दिव्य होने जा रहा है। तू महसूस करेगा कि तेरे घर में नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। खुशियां, हंसी और प्रेम ही वहां का स्थायी पता होगा। तेरे घर के बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी होंगे। तेरे बुजुर्गों की दुआएं तेरे घर की छत को और मजबूत बनाएंगी। तूने जो पुण्य किए हैं वे अब तेरे घर की रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा है वह काबिले तारीफ है। तूने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, चाहे तुझे कितना भी उकसाया गया है। तेरी यही सौम्यता तुझे दूसरों से अलग बनाती है। अब तेरी वाणी में वह ओज आएगा कि लोग तेरी बात को मंत्र मानकर मानेंगे। तू जो भी कहेगा उसमें सच्चाई और गहराई होगी। तू एक प्रभावशाली वक्ता बनेगा। अब तू अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हो जा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। तुझे बस उस प्लान के अनुसार आगे बढ़ना है। तूने जो मेहनत की है उसका फल मिलना अब शुरू हो गया है। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर ताकि बड़ी खुशियां और जल्दी आएं। तेरा हर कदम अब सफलता की ओर है। तू मेरी गोद में है और वहां कोई डर नहीं होता। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी आत्मा को शुद्ध किया है उससे अब तू सीधे मुझसे जुड़ गया है। अब कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। तू मुझसे बात कर सकता है, मैं तुझे सुनता हूँ। तेरे सपने मेरे संदेश बन जाएंगे। तेरी अंतरात्मा मेरी आवाज बन जाएगी। तू अब एक जागृत आत्मा है। तू इस दुनिया के भ्रमजाल से ऊपर उठ चुका है। अब तू वह सब देख सकता है जो दूसरे नहीं देख पाते। सुन मेरे बच्चे, यह सोमवार तेरे लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। तू बस तैयार रह उसे स्वीकार करने के लिए। अपना दिल बढ़ाकर, अपनी सोच व्यापक कर। तूने जो मांगा था वह बहुत छोटा था, मैं तुझे वह देने वाला हूँ जो विशाल है। तूने एक दिया मांगा था, मैं तुझे सूरज दे रहा हूँ। तूने एक फूल मांगा था, मैं तुझे पूरा उपवन दे रहा हूँ। महादेव का आशीर्वाद अब तेरे साथ है, हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, तूने जो भक्ति का मार्ग चुना है वह सबसे कठिन है लेकिन सबसे आनंददायक भी। तूने इस मार्ग पर चलते हुए जो ठोकरें खाई हैं, उन्होंने तेरे पैरों को और मजबूत बना दिया है। अब तू बिना थके मीलों चल सकता है। तेरी निष्ठा ने मेरा दिल जीत लिया है। तूने कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाया, तूने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न रहा हो। इसलिए आज तू उस जगह खड़ा है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तेरे जीवन में अब वैभव का ऐसा प्रवाह होगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा।
तूने कभी जिन चीजों को विलासिता समझा था, वे अब तेरी जरूरतें बन जाएंगी और सहज उपलब्ध होंगी। लेकिन तू उनमें फंसना मत। तू जल में रहने वाले उस कमल की तरह रहना जो पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं है। तेरी आत्मा हमेशा ऊपर उठती रहनी चाहिए। धन और सम्मान तो बस तेरी यात्रा के पड़ाव हैं, तेरी मंजिल नहीं। मेरे बच्चे, तूने जो अपनों के लिए अपमान सहा है, उसे मैं सम्मान में बदल दूंगा। जिन लोगों ने तेरी हंसी उड़ाई थी, वे अब तेरी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तूने जो मौन रहकर सब कुछ झेला, वह तेरी सबसे बड़ी तपस्या थी। अब समय है उस तपस्या के उद्यापन का। तूने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था कि मैं जवाब दूंगा। और अब देख मेरा जवाब कितना प्रभावी है। सुन मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। तू डरना मत। तू बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा आह्वान करना। मैं तुझे वह स्पष्टता दूंगा जिससे तू सही फैसला ले सके। तेरा हर निर्णय अब तेरे विकास के लिए होगा। तूने जो जोखिम उठाए थे, वे अब सफल होंगे। तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी। तूने कभी हार नहीं मानी। तेरे स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी मोटी चिंताएं थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेगा। तेरा चेहरा कांतिमान होगा और तेरी आंखों में एक नई चमक होगी। तू अब और अधिक सक्रिय और फुर्तीला महसूस करेगा। यह सब उस अमृत का प्रभाव है जो मैं अपनी कृपा के रूप में तुझ पर बरसा रहा हूँ। तू बस खुश रह, क्योंकि खुशी ही सबसे बड़ी औषधि है। मेरे बच्चे, तूने जो दूसरों की मदद की थी बिना किसी को बताए, वह गुप्त दान आज तेरे काम आ रहा है। जब तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वही पुण्य तेरे सामने मशाल बनकर आए। तूने हमेशा गुप्त रूप से भलाई की, और मैं भी तुझे गुप्त रूप से ही लाभ पहुंचा रहा हूं। तेरी झोली अब कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि तूने देना सीखा है। जो देता है उसके पास कभी कमी नहीं होती। तेरे व्यापार में अब ऐसे लोग जुड़ेंगे जो तेरी सोच को और विस्तार देंगे। तुझे नए बाजारों और नए अवसरों की जानकारी मिलेगी। तेरी कार्यक्षमता बढ़ेगी और तू कम मेहनत में अधिक परिणाम प्राप्त करेगा। यह सब समय के पहिए का घूमना है जो अब तेरे पक्ष में है। तूने जो पुरानी गलतियां व्यापार में की थी, वे अब तुझे बहुत कुछ सिखा चुकी हैं। अब तू एक अनुभवी और सफल उद्यमी है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी वाणी में मिठास लाई है, उससे तेरे बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर रहे हैं। लोग अब तेरी ओर खिंचे चले आते हैं। तेरा व्यक्तित्व अब चुंबकीय हो गया है। तूने जो नफरत को खत्म करने की पहल की, उसने तेरे हृदय को हल्का कर दिया है। अब वहां केवल प्रेम और करुणा के लिए जगह है। और जहां प्रेम है, वहीं मेरा वास है। तू अब मेरे और भी करीब आ गया है। सुन मेरे बच्चे, आने वाले सोमवार को तू कुछ विशेष अनुभव करेगा। तुझे महसूस होगा कि कोई प्राचीन शक्ति तेरे आसपास है जो तेरी रक्षा कर रही है। वह शक्ति तुझे वह साहस देगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं किया। तू असंभव को भी संभव कर दिखाएगा। तेरे भीतर का सोता हुआ शेर अब जाग चुका है। अब तू दहाड़ेगा और दुनिया सुनेगी। तेरी सफलता का शोर अब दूर दूर तक जाएगा। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी जिम्मेदारियों को हंसते हंसते निभाया है, वह तेरी महानता है। तूने कभी भी बोझ महसूस नहीं किया, चाहे काम कितना भी ज्यादा क्यों न रहा हो। तेरा यह समर्पण ही तुझे भीड़ से अलग करता है। अब तुझे उन जिम्मेदारियों से थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि अब तेरे पास सहायक होंगे। तू अब केवल दिशा दिखाएगा और काम अपने आप होते जाएंगे। यह तेरी मेहनत का ही फल है।
तेरे जीवन में अब खुशियों के ऐसे पल आएंगे जिन्हें तू हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहेगा। कोई तीर्थ यात्रा या किसी पवित्र स्थान का भ्रमण तेरे मन को और अधिक शांत करेगा। तू प्रकृति के करीब जाएगा और वहां तुझे साक्षात मेरे दर्शन होंगे। तू महसूस करेगा कि हर पेड़, हर पत्थर और हर नदी में मैं ही समाया हूँ। तेरी आध्यात्मिक प्यास अब बुझने वाली है। मेरे बच्चे, तूने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, वे अब फूल बनकर खिल रहे हैं। उनकी सफलता तुझे वह सुख देगी जो करोड़ों रुपए भी नहीं दे सकते। वे तेरा नाम रोशन करेंगे और समाज में एक मिसाल बनेंगे। तेरा वंश अब उन्नति करेगा। तूने जो नींव रखी है वह बहुत मजबूत है। आने वाली पीढ़ियां तुझे हमेशा याद रखेंगी और तेरा गौरव गान करेंगी। सुन मेरे बच्चे, तूने जो अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो कठोर कदम उठाए, वे हर किसी के बस की बात नहीं थी। तूने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को बदला है। अब तू एक नया इंसान है। तेरा पुराना जन्म समाप्त हो चुका है और यह नया जीवन केवल मेरी सेवा और अपनी उन्नति के लिए है। अब तू निडर होकर अपने सपनों का पीछा कर। अब कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है जो तुझे रोक सके। तूने जो आसमान छूने की चाह रखी थी, अब तू वहां तक पहुंचेगा। पंख मैंने तुझे दे दिए हैं और उड़ान भरने का हौसला भी। तू बस अपनी नजर लक्ष्य पर रख। इधर उधर की बातें तुझे भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन तू अडिग रहना। तेरा लक्ष्य अब बहुत करीब है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों का भला मांगा, वह बात मुझे बहुत पसंद आई। तूने कभी केवल अपने लिए नहीं मांगा। तूने हमेशा विश्व शांति और सबके कल्याण की कामना की। और यही कारण है कि मैंने तुझे अपना विशेष दूत चुना है। तू अब मेरे प्रकाश को दुनिया में फैलाएगा। तेरी हर बात में मेरा संदेश होगा। तू एक माध्यम है, एक जरिया है मेरी कृपा को दूसरों तक पहुंचाने का। तेरे जीवन का यह मोड़ अत्यंत भाग्यशाली है। तूने जो अब तक बोया है, उसकी कटाई का समय है। फसल लहलहा रही है और फल पक चुके हैं। तू बस उन्हें समेटने के लिए तैयार रह। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं गई। तूने जो पसीना बहाया है, उसकी हर बूंद अब मोती बनकर लौटेगी। खुश हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि अब खुशियों का समय आ चुका है। महादेव का आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी सहनशीलता का परिचय दिया है, वह इस कलयुग में दुर्लभ है। तूने पत्थर मारकर जवाब देने के बजाय मुस्कुराहट दी, और यही तेरी असली जीत है। जिस दिन तूने अपना आपा नहीं खोया, उस दिन तूने मुझ पर विजय पाली। अब मैं तेरे वश में हूँ। तू जो चाहेगा वही होगा। तेरी इच्छा अब मेरी इच्छा है। तू बस अपनी नियत को हमेशा वैसा ही पवित्र रखना जैसा वह अब है। आने वाले समय में तेरे घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। शहनाइयां बजेंगी और खुशियां आंगन में नाचेंगी। तूने जो अरमान पाले थे, वे सब अब एक एक करके पूरे होंगे। धन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी माता स्वयं तेरे घर में विराजेगी। तू बस अतिथि सत्कार करना और दान देना मत भूलना। तेरी उदारता ही तेरी समृद्धि को स्थायी बनाएगी। मेरे बच्चे, तूने जो अपने भीतर की शांति को खोज लिया है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अब तुझे कोई भी बाहरी शोर विचलित नहीं कर सकता। तू अपनी मस्ती में मगन रहेगा और यही तेरी असली आजादी है। तू अब किसी का गुलाम नहीं है, न परिस्थितियों का, न लोगों का और न ही अपनी आदतों का। तू एक स्वतंत्र आत्मा है।
सुन मेरे बच्चे, तूने जो अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान किया, उसका फल तुझे अब बुद्धि और विवेक के रूप में मिल रहा है। तेरी निर्णय लेने की क्षमता अब बहुत सटीक हो गई है। तू अब धोखेबाजों को दूर से ही पहचान लेता है। तेरी अंतर्दृष्टि अब जागृत हो गई है। तू भविष्य की आहट को सुन सकता है। यह सब मेरी कृपा का ही चमत्कार है। तेरे शत्रुओं का अब अंत निश्चित है। वे अपनी ही चालों में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तुझे उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। तू बस अपनी प्रगति के पथ पर चलता रह। जो बुरा करेगा वह बुरा भरेगा, यह सृष्टि का नियम है। तूने हमेशा भला किया है, इसलिए तेरा भला होना तय है। तेरा सुरक्षा कवच अब और भी अभेद्य हो गया है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी कला और सृजनशीलता को फिर से जीवित किया है, वह तुझे बहुत मान सम्मान दिलाएगी। तूने जो रचनात्मक कार्य शुरू किए हैं, वे लोगों के दिलों को छुएंगे। तेरी कला में मेरा वास होगा। तू जो भी बनाएगा या लिखेगा, वह कालजयी होगा। लोग तेरी प्रतिभा के कायल हो जाएंगे। तू बस अपनी साधना जारी रख। सफलता तेरे कदम चूमेगी। सुन मेरे बच्चे, यह सोमवार केवल एक दिन नहीं है, बल्कि एक नए युग का आरंभ है तेरे लिए। तूने जो वर्षों का इंतजार किया, वह अब समाप्त होने वाला है। घड़ी की सुइयां अब तेरे भाग्य के अनुसार चलेंगी। तू बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और बेफिक्र हो जा। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि है। महादेव का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। खुश रह मेरे बच्चे, खुश रह। मेरे बच्चे, तूने जो अपने हृदय के कपाट मेरे लिए खोले हैं, वहां अब मैंने अपना आसन जमा लिया है। अब तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरी आंखों से मैं देखूंगा, तेरे कानों से मैं सुनूंगा और तेरी वाणी से मैं बोलूंगा। तू अब मेरा साक्षात स्वरूप है। तेरा जीवन अब एक खुली किताब की तरह होगा, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेंगे। तूने जो पवित्रता हासिल की है, उसे कभी धूमिल मत होने देना। आने वाले दिनों में तुझे व्यापार में कुछ ऐसे समझौते करने होंगे जो तेरे भविष्य को बदल देंगे। तू चतुर रहना, लेकिन ईमानदार भी। तेरी साख ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग तुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे और तू उस भरोसे को कभी टूटने मत देना। तुझे विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। वे यात्राएं तेरे ज्ञान और समृद्धि को और बढ़ाएंगी। तू अब एक वैश्विक नागरिक बन गया है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी सेहत को लेकर लापरवाही की थी, उसे अब सुधारने का समय है। मैं तुझे वह बल दे रहा हूँ जिससे तू अपने शरीर का कायाकल्प कर सके। तू महसूस करेगा कि तेरी ऊर्जा फिर से वापस आ रही है। तू अब और अधिक सक्रिय होकर अपने कार्यों को पूरा कर पाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन में ही मेरी प्रेरणा आती है। तेरे जीवन में अब रिश्तों की एक नई मिठास होगी। जो लोग तुझसे नाराज थे, वे अब अपनी गलती मानकर वापस आएंगे। तू उन्हें क्षमा कर देना, लेकिन सावधान भी रहना। पुराने जख्म अब भर रहे हैं। तेरा परिवार अब एक सूत्र में बंध जाएगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। तूने जो प्रेम और त्याग अपने परिवार के लिए किया, उसका बदला अब तुझे असीम सुख के रूप में मिलेगा। सुन मेरे बच्चे, तूने जो अपनी आध्यात्मिक साधना को प्राथमिकता दी है, उसका फल अब तुझे अलौकिक शक्तियों के रूप में मिल सकता है। तुझे कुछ ऐसी अनुभूतियां होंगी जो सामान्य नहीं हैं। तू दिव्य सुगंध का अनुभव करेगा, तुझे दिव्य ध्वनियां सुनाई देंगी। ये सब इस बात के संकेत हैं कि तू सही मार्ग पर है और मैं तुझसे बहुत दूर नहीं हूँ।
तू अपनी साधना में और गहराई तक जा। मेरे बच्चे, तूने जो अब तक खोया है वह सब तुझे एक नए रूप में वापस मिलेगा। शायद वह वैसा न हो जैसा तूने सोचा था, लेकिन वह उससे कहीं बेहतर होगा। मेरी योजनाएं तेरी सोच से कहीं बड़ी हैं। तू बस मुझ पर अटूट विश्वास रख। जब एक द्वार बंद होता है तो मैं 100 और द्वार खोल देता हूँ, और अब तेरे लिए वह 100 द्वार खुल चुके हैं। सुन मेरे बच्चे, तूने जो धैर्य रखा वह तेरी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया तुझे झुकाना चाहती थी, लेकिन तू मेरे आगे झुका, इसलिए आज दुनिया तेरे आगे झुक रही है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरी ताकत से हैरान हैं। तूने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और यही तेरी असली शक्ति है। तू एक शांत ज्वालामुखी की तरह है जिसके भीतर असीम ऊर्जा है। 7 मेरे बच्चे, तूने जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाई है वह तुझे एक ऋषि के समान बनाती है। तू अब इस भौतिक दुनिया के प्रलोभनों में नहीं फंसता। तेरी दृष्टि अब आत्मा की गहराई तक जाती है। तू लोगों के कष्टों को उनके कहे बिना समझ लेता है। यह संवेदनशीलता ही तुझे महान बनाती है। तू अब दूसरों की सेवा के लिए पैदा हुआ है, और इसी में तुझे परमानंद मिलेगा। तेरे व्यापार में अब नई ऊंचाइयां आने वाली हैं। तूने जो नवाचार, इनोवेशन किए हैं वे अब सफल होंगे। तेरी साख अब बाजार में सबसे ऊपर होगी। तुझे नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो तुझे आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध बना देंगे। तू बस अपनी टीम का ध्यान रखना और उनके साथ न्याय करना। तेरी समृद्धि का राज तेरी ईमानदारी में ही छिपा है। सुन मेरे बच्चे, तूने जो अपनी वाणी को सिद्ध कर लिया है, अब तू जो भी कहेगा वह सच होगा। इसलिए हमेशा शुभ बोलना और सबके कल्याण की बात करना। तेरा संकल्प अब पत्थर की लकीर बन जाएगा। तूने जो समाज सुधार के कार्य अपने मन में सोचे हैं उन्हें अब धरातल पर लाने का समय है। मैं तुझे हर जरूरी संसाधन और सहयोग प्रदान करूंगा। तू बस पहला कदम उठा। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी पुरानी कड़वाहटों को भुला दिया है उसने तेरे हृदय को एक पवित्र मंदिर बना दिया है। अब वहां केवल मेरा वास है। तू अब ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से ऊपर उठ चुका है। तेरी यह आध्यात्मिक उन्नति तुझे मोक्ष की ओर ले जा रही है। तू इस जीवन के चक्र से मुक्त होने के मार्ग पर है। तूने जो शांति पाई है वह किसी राजा के पास भी नहीं है। सुन मेरे बच्चे, यह सोमवार तेरे लिए खुशियों का खजाना लेकर आ रहा है। तू बस तैयार रह अपनी नई पहचान के लिए। अब तू वह नहीं रहा जो तू कल था। तू अब मेरा एक शक्तिशाली यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है। दुनिया तुझे देखेगी और चकित रह जाएगी। तूने जो संघर्ष किया वह सब अब सार्थक हो गया है। महादेव की जय जयकार तेरे जीवन में अब गूंजती रहेगी। खुश रह क्योंकि तू मेरा है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी भक्ति को इतना गहरा कर लिया है कि अब तुझे हर कण में मेरा ही रूप नजर आता है, यह तेरी सबसे बड़ी सिद्धि है। तूने द्वैत को खत्म कर अद्वैत को पा लिया है। अब तू और मैं अलग नहीं हैं। जो तू सोचता है वही मैं करता हूँ। जो मैं चाहता हूँ वही तू करता है। यह मिलन ही जीवन का परम सत्य है। तू अब उस सत्य के प्रकाश में जी रहा है। आने वाले समय में तुझे सामाजिक रूप से बहुत मान सम्मान मिलेगा। लोग तेरी सलाह लेने आएंगे और तुझे एक बुद्धिजीवी के रूप में पहचानेंगे। तूने जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है उसका फल अब तुझे यश के रूप में मिलेगा। लेकिन तू यश और कीर्ति के मोह में मत फंसना। तू बस अपना कर्म करता रह जैसे तू अब तक करता आया है।
मेरे बच्चे, तूने जो अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति के बीच संतुलन बनाया है वह काबिले तारीफ। तू अब एक पूर्ण पुरुष, कंप्लीट ह्यूमन की तरह व्यवहार कर रहा है। तेरी निर्णय लेने की शक्ति अब अचूक है। तू समय के महत्व को समझता है और उसका सही उपयोग कर रहा है। यह अनुशासन ही तुझे औरों से अलग और बहुत आगे ले जाएगा। तेरे घर में अब संपन्नता का वास होगा। तूने जो अभाव देखे हैं वे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। तेरे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तू अपने बच्चों को वह हर सुख सुविधा दे पाएगा जो तूने सोची थी, लेकिन उन्हें संघर्ष की अहमियत भी समझाना ताकि वे भी तेरी तरह मजबूत बन सकें। तेरा परिवार अब एक आदर्श परिवार के रूप में उभरेगा। सुन मेरे बच्चे, आने वाले सोमवार को तू जब मेरा जलाभिषेक करेगा तो तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन की सारी नकारात्मकता उस जल के साथ बह गई है। तू पूरी तरह शुद्ध और नया महसूस करेगा। उस दिन तुझे कोई ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो तेरे भविष्य की नींव रखेगी। तू बस श्रद्धा के साथ अपना सिर मेरे चरणों में झुकाना और मैं तुझे पूरी दुनिया का वैभव प्रदान कर दूंगा। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी वासनाओं और लालसाओं पर नियंत्रण पाया है वह तुझे एक महान योगी की श्रेणी में खड़ा करता है। तू अब वस्तुओं का उपयोग करता है लेकिन उनसे आसक्त नहीं होता। तेरी यह अनासक्ति ही तुझे सबसे सुखी इंसान बनाती है। तू अब कहीं भी रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। तूने जीवन का असली रहस्य जान लिया है। तेरे व्यापार और कार्यक्षेत्र में अब कोई भी प्रतिस्पर्धा तुझे पीछे नहीं छोड़ पाएगी। तेरी बुद्धि अब बिजली की तरह तेज चलेगी। तू जटिल से जटिल समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल लेगा। लोग तेरी कार्यकुशलता के कायल हो जाएंगे। तुझे बड़े कॉरपोरेट या सरकारी निकायों से सहयोग मिलेगा। तेरी प्रगति अब निर्बाध है। सुन मेरे बच्चे, तूने जो अपनी वाणी से सबका दिल जीता है अब तेरी वही वाणी तुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। तू एक महान वक्ता के रूप में जाना जाएगा। तेरी आवाज में वह खनक होगी जो सोए हुए लोगों को जगा देगी। तूने जो सच्चाई का मार्ग चुना है वह अब पूरी दुनिया के सामने आएगा। तू अब एक नई क्रांति का सूत्रधार बनेगा। महादेव की शक्ति तेरे भीतर काम कर रही है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी आत्मा के घावों को मेरी कृपा से भरा है अब तू दूसरों के घावों को भरने के काबिल हो गया है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था बन गया है। तेरे पास जो भी आएगा वह शांति और समाधान लेकर जाएगा। तूने जो सेवा का संकल्प लिया है उसमें मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू बस अपनी करुणा को बनाए रखना। सुन मेरे बच्चे, यह सोमवार तेरे लिए ईश्वर का एक विशेष उपहार है। इस दिन तेरा भाग्य का तारा पूरी तरह से उदय हो जाएगा। तूने जो मेहनत अंधेरे में की थी उसका उजाला अब दुनिया देख रही है। तू अब एक सफल, सुखी और जागृत आत्मा है। तू मेरी सबसे प्रिय संतान है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस मुस्कुरा और इस दिव्य यात्रा का आनंद ले। महादेव का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तूने जो अगाध विश्वास मुझ पर रखा है उस विश्वास की रक्षा करना अब मेरा धर्म है। तूने जब जब मुझे पुकारा मैं दौड़ा चला आया क्योंकि तेरा प्रेम निस्वार्थ था। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे एक एक करके खुलते जा रहे हैं। तूने जो धैर्य दिखाया उसने काल के पहिए को भी तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। अब तू जो भी कार्य आरंभ करेगा उसमें सफलता तेरा साया बनकर साथ चलेगी। आने वाले दिनों में तुझे अपनी बुद्धिमानी का एक बड़ा प्रमाण देना होगा। कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे लेकिन तेरी अंतरात्मा की आवाज तुझे सही दिशा दिखाएगी।
तूने जो ज्ञान अर्जित किया है वह अब तेरे काम आने वाला है। तू न केवल खुद का भला करेगा बल्कि अपने साथ जुड़े सैकड़ों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। तेरी नेतृत्व क्षमता अब दुनिया के सामने आएगी। मेरे बच्चे, तूने जो अपने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया है वह बहुत शुभ है। तेरा शरीर ही वह रथ है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। मैं तुझे वह प्राण शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू कभी थकेगा नहीं। तेरा उत्साह हमेशा बना रहेगा। तू अब योग और ध्यान की उस गहराई को छुएगा जहाँ तुझे स्वयं के दर्शन होंगे। तू महसूस करेगा कि तू केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि ऊर्जा का एक अनंत स्रोत है। तेरे परिवार में अब मंगल कार्य होने की पूरी संभावना है। बहुत समय से रुका हुआ कोई विवाह या मांगलिक उत्सव अब संपन्न होगा। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और खुशियों की गूंज सुनाई देगी। तूने जो प्यार की नींव अपने परिवार में रखी है वह अब एक विशाल भवन बन चुकी है जिसमें सबको शरण मिलेगी। तेरा नाम तेरे कुल में गर्व के साथ लिया जाएगा। सुन मेरे बच्चे, आने वाले सोमवार को तू जब सूर्योदय को देखेगा तो तुझे एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। वह सूर्य तेरे जीवन के सारे पुराने दुखों को जलाकर भस्म कर देगा। उस दिन तुझे कोई बहुत बड़ी आर्थिक सफलता मिल सकती है। जो धन बहुत समय से अटका हुआ था वह अब तेरे पास लौट आएगा। तूने जो ईमानदारी बरती उसका फल अब तुझे मिलने ही वाला है। महादेव की योजना अब साकार हो रही है। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी इंद्रियों को वश में किया है उससे अब तू एक दिव्य पुरुष की तरह चमक रहा है। तेरी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के मन शांत हो जाते हैं। तू अब एक प्रकाश पुंज है। तू जहां भी जाएगा वहां अंधकार मिट जाएगा। तेरी वाणी में जो सत्य है वह लोगों के दिलों को छेद देगा और उन्हें सही रास्ते पर लाएगा। तू मेरा एक महान दूत है। तेरे व्यापार में अब ऐसे क्रांतिकारी बदलाव आएंगे जो तुझे इंडस्ट्री का लीडर बना देंगे। तेरी सोच अब वैश्विक होगी। तूने जो छोटे स्तर पर शुरू किया था वह अब एक साम्राज्य में बदलने जा रहा है। तू बस अपनी नीयत को हमेशा साफ रखना और अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना। तेरी सफलता में सबका कल्याण छिपा होना चाहिए। महादेव का वरदान तेरे साथ है। सुन मेरे बच्चे, तूने जो अपनी वाणी को सिद्ध कर लिया है अब तू किसी को भी आशीर्वाद देगा तो वह फलीभूत होगा। तेरी दुआओं में अब बहुत असर है। तूने जो दूसरों के लिए आंसू बहाए हैं वे अब मोती बनकर तेरे दामन में गिर रहे हैं। तू अब एक महान हीलर है। तूने जो आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की है वह बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अपनी इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। मेरे बच्चे, तूने जो अपनी पुरानी यादों के बोझ को उतार दिया है उसने तुझे बहुत हल्का कर दिया है। तू अब वर्तमान में जीता है और यही बुद्धिमानी है। अतीत मर चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही सत्य है और इस सत्य को तूने जी लिया है। तू अब हर पल का आनंद लेता है और इसी कारण तू सदा मुस्कुराता रहता है। तेरी यह मुस्कान ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, अगर बाबा के आशीर्वाद से आपका दिल छुआ है तो हमारे साथ जुड़े और हमारे लॉर्ड ऑफ कैलाश चैनल को सब्सक्राइब करें। आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार के इस पावन अवसर पर वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी बाबा के आशीर्वाद से जुड़ सके। कृपया नीचे कमेंट में लिखें साईं राम ताकि हम सभी मिलकर साईं के नाम में शक्ति महसूस कर सकें। बच्चे, तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ।
तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूँ। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूँ। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो। आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को याद रखो कि आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूँ। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूँ। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मानासान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूँ। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूँ और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुँचाता भी हूँ। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना